हाय गाइस। मेरा नाम अजय है। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है राउट्स। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे एजयोर राउट्स के बारे में। ये लेक्चर नंबर हमारा 4 है। कि राउट्स क्या होते हैं, हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और कितने तरीके के राउट्स होते हैं, हम किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं डायग्राम बना के बताऊं, थोड़ा सा हम लोग को स्टार्ट करें। पेंट में एक डायग्राम बनाता हूँ। मान लीजिए ये हमारी 3 वर्चुअल मशीन है। ठीक है, तो ये मान लीजिए हमारी है वेब ऐप। ठीक है, ये मेरा है, मान लीजिए कोई भी कैन भी एप्लीकेशन है, या मेरे मान लीजिए आप ये एक फायरवॉल है। ठीक है, ये मेरी वर्चुअल मशीन है बेसिकली, पर ये हमारी एज ए फायरवॉल यहाँ पे काम कर रही है। ठीक है, और ये हमारा एक एक वर्चुअल मशीन है। ये वेब ऐप है, ये हमारा है, ये हमारा एप्लीकेशन सर्वर। मैं एक बार चेंज कर देता हूँ, तो हम लिख लेते हैं एप्लीकेशन सर्वर। ये हमारी वेब ऐप है। ठीक है, तो अगर मैं अभी देखूँ, मान लीजिए इसका जो हमारा एड्रेस रेंज है वो है 10.0.0.04। ठीक है, और ये है क्योंकि हमारे दूसरे सबनेट पे है, तो इसकी हमारी एड्रेस रेंज हो जाएगी लेट्स से 10.0.1.4 या फिर 5 कह लीजिए आप। ठीक है, और ये हमारा एप्लीकेशन सर्वर है, तो ये हमारा दूसरी रेंज में है 1.0.2.4। ठीक है, तो अभी क्या है, ये मान के चलिए कि अगर ये हमारा तीनों अलग अलग सबनेट में है। ठीक है, तो उसको हम लोग और एक कॉन्फ़िगर कर देते हैं। यहाँ पे भी एक और सीरीज लिख लेते हैं हम सबनेट की। ये हमारी सबनेट की रेंज है 10.0.0.0/24। ठीक है, ये हमारा वेब ऐप, ये हमारी वेब ऐप सबनेट है। ठीक है, ये हमारा जो है, ये डीएमजी सबनेट है, इसको हम डीएमजी सबनेट बोल देते हैं। ठीक है, ये हमारा है डीएमजी सबनेट जिसकी रेंज है मान लीजिए 10.1.0/24। और ये हमारा एप्लीकेशन सर्वर है, इसका हमारा एप्लीकेशन में भी हम लिख लेते हैं एप्लीकेशन सबनेट की हमारी रेंज है 10.0.2.0/20। इसकी मान लीजिए हमारी रेंज। तो अभी अगर आप देखिए, जैसे हट जाएगा। ठीक है, अभी अगर मैं बात करूं, तो अभी अगर आप देखेंगे ना, तो क्या होगा कि मान लीजिए अगर अभी मैं देखूं, तो अगर मेरी सबनेट को इस सबनेट को कनेक्ट करना होगा, इन दोनों में से किसी भी सबनेट से या किसी भी वीएम से, वेब वीएम को कनेक्ट करना होगा फायरवॉल की वीएम से या एप्लीकेशन सर्वर की वीएम से, तो वो डायरेक्टली कनेक्शन कर पाए। ठीक है, ये इससे कर पाएगा, ये इससे कर पाएगा, ये जो सबनेट है ये डायरेक्टली इससे कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा भी डिफॉल्ट कनेक्शन होगा। बट अब मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा कॉन्फ़िग, ये जो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है ये स्टेब्लिश होती है हमारे सिस्टम राउट्स के थ्रू। ठीक है, क्योंकि सिस्टम राउट्स में जो नेटवर्क होता है वो आपस में कनेक्टेड होता है, और उसके सब जो सबनेट्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं विद इन अ वर्चुअल नेटवर्क। ठीक है, पर अब मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी कम्युनिकेशन करनी है वेब ऐप, कोई भी सबनेट्स को एक दूसरे सबनेट से, तो मैं चाहता हूँ डीएमजी सबनेट से होते हुए जाए। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि मान लीजिए कि ये जो कनेक्शन होगा ये ऐसे होना चाहिए, पहले सिर्फ सबनेट पे आए, फायरवॉल पे आए। ठीक है, और फिर फायरवॉल से एक कनेक्शन, दूसरा कनेक्शन बने जो हमारा एप्लीकेशन सर्वर पे कनेक्टेड हो। मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से कनेक्शन बने कि कोई भी जो ट्रैफिक ओरिजिनेट हो वेब सबनेट से, इस रेंज से, वो पहले हमारे फायरवॉल के सबनेट पे इस पे हिट करे। ठीक है, इसके बाद ये हमारे एप्लीकेशन सबनेट पे हिट करे। तो बेसिकली हम इसको यूज कर सकते हैं एज ए मॉनिटरिंग पर्पसेस के लिए, कि भाई ट्रैफिक मॉनिटरिंग में नाउट अगर हमें चेक करना है, तो बहुत और भी ऑप्शन है जिसको आप यूज कर सकते हैं इसके लिए। तो अगर मैं इसको पढ़ने की कोशिश करूँ और समझने की करूँ, Azure automatically creates a route table for each subnet within Azure virtual network and add system default routes to the table। मतलब कि Azure automatically add कर लेता है system route between the Azure subnet। ठीक है, we can override some of the Azure system routes with custom routes, add additional custom routes to the routes you're talking to subnet table। system defined routes दो होते हैं, system defined routes होते हैं और होते हैं custom routes। ठीक है, तो सिस्टम डिफाइंड राउट्स बेसिकली जो राउट्स जो एज्योर ने डिफाइन करें। ठीक है, मतलब कि कैसे ट्रैफिक आपस में फ्लो होगा। सिस्टम डिफाइंड राउट्स होते हैं जो बेसिकली हम लोग इनको एज्योर क्रिएट करता है। वी कैन नॉट मॉडिफाई डायरेक्टली, हम इनको मॉडिफाई और डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, हम इनको ओवरराइड कर सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे कैसे। ठीक है, तो पहले हम एक बना देते हैं एक वर्चुअल मशीन, तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं एक वर्चुअल मशीन बना देता हूँ, पहले पोर्टल पे आता हूँ और एक वर्चुअल मशीन बनाता हूँ। मैं इस बार में हम लोग सिलेक्ट करते हैं ईस्ट यूएस लोकेशन। तो मैं आरजी राउट्स नाम से एक मैं रिसोर्स ग्रुप बनाता हूँ, यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ वेब ऐप। ठीक है, और हमारी वेब ऐप वीएम है ये। ठीक है, इसको हम यूज कर लेते हैं और सेंट्रल की जगह हम यूज करते हैं ईस्ट यूएस।
ठीक है, इस चीज हमने सिलेक्ट कर लिया है। अवेलेबिलिटी जोन में हमने ये भी सिलेक्ट करते हैं, वर्चुअल मशीन स्टैंडर्ड ही सिलेक्ट करते हैं, और इसमें हम 2016 सर्वर सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, D2MS ले लेते हैं, यहाँ पे यूजर आईडी डालते हैं, नाम डालते हैं, पासवर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं। पासवर्ड हमने सिलेक्ट कर लिया है। पोर्ट्स हम अभी फिलहाल इनेबल कर देते हैं। ठीक है, लिस्ट पे आते हैं, लिस्ट हम डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा वर्चुअल नेटवर्क है, तो वर्चुअल नेटवर्क हम राउट्स भी हम इसको लिख देते हैं, हम नेटवर्क का नाम राउट वीनेट। एड्रेस स्पेस हमारा यही ठीक है, और सबनेट हम लिख देते हैं। हम अगर डायग्राम देखें तो हमने वेब ऐप सबनेट लिखा था, तो हम वेब सबनेट लिख देते हैं यहाँ पर, सबनेट। ठीक है, दूसरा हम एक और सबनेट बना लेते हैं, जो हमारा है फायरवॉल सबनेट, या फिर DMZ सबनेट लिख देते हैं। मतलब DMZ सबनेट बेसिकली एक तरीके से सबनेट है जिसमें आके हमारा, हम चाहते हैं हमारा ट्रैफिक राउट हो, तो हम इसको, इसकी भी हमें एक एड्रेस स्पेस लेना पड़ेगा। ठीक है, हमने दे दिया। उसके बाद हमने तीसरा एक सबनेट, एक और हम सबनेट क्रिएट करा है एप्लीकेशन सबनेट नाम से। इसका हमने एड्रेस स्पेस दिया है 10.0.2.0/20। हम इसको ओके कर देते हैं। अभी हम सबनेट पे जो हम सेलेक्ट करेंगे इसमें, वो हम करेंगे वेब एप्लीकेशन सबनेट सेलेक्ट। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है वेब ऐप सबनेट पे। ठीक है, क्योंकि हम ये वेब ऐप बना रहे हैं, तो पब्लिक IP हमने इसको साइन कर दी है। ठीक है, बाकी हमने पोर्ट भी इनेबल कर दिया। बाकी हम, बाकी सेटिंग हम एज इट इज रख देंगे। इसको हम रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं, फंक्शन और वैलिडेशन, और हमने क्लिक कर दिया है क्रिएट पे। तो अभी ये वर्चुअल मशीन क्रिएट हो रही है हमारी फ्रेंड, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, मतलब हम दूसरा पोर्टल, दूसरी वर्चुअल मशीन भी क्रिएट कर लेते हैं। अभी मैंने क्रिएट करनी है अपनी एक DM फायरवॉल VM और एक एप्लीकेशन सर्वर। ठीक है, तो अब मैं इस पे आता हूँ दोबारा से, और क्रिएट वर्चुअल मशीन, हमने जो रिसोर्स ग्रुप बनाया था वो बनाया था हमने RG राउट्स के नाम से। ये हम इसको बना लेते हैं फायरवॉल VM। ठीक है, ईस्ट यूएस में ही बना रहे हैं हम, अवेलेबिलिटी जोन अभी नहीं लेंगे, स्टैंडर्ड ही रखते हैं हम। इसमें भी हम 2016 सर्वर रख लेते हैं। ठीक है, सेम साइज हम रखते हैं वर्चुअल मशीन का, तो भी हम बना देते हैं। पासवर्ड, यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं इसके लिए। ठीक है, तो इस पे नहीं क्लिक करते हैं, अभी दिस पे जाते हैं। इसके बाद फिर नेटवर्किंग पे जाके हम लोग उसको हम साइन करते हैं DMZ सब में, और बाकी फिर हम रिव्यू एंड क्रिएट कर लेते हैं। उसको भी हमने क्लिक कर दिया, क्रिएट हो रहा है अभी। ठीक है, तो जब तक ये क्रिएट हो रहा है मैं काम करता हूँ। मैंने एक राउट्स भी, एज्योर बेस्टन भी क्रिएट कर लेते हैं। एज्योर बेस्टन बेसिकली एक सर्विस है, जिसमें हम वर्चुअल मशीन को एक्सेस कर सकते हैं वेब ब्राउजर के थ्रू ही। हमें RDP अलग से नहीं यूज करना पड़ेगा, तो मैं डिप्लॉय बेस्टन कर देता हूँ। ठीक है, इस सर्विस के लिए डिटेल में हम आगे बात करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। बट अभी के लिए, अभी तक देखिए कि हम बेस्टन अभी इसको डिप्लॉय कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको डिप्लॉय होने में, तब तक मैं अपनी एक वर्चुअल मशीन और क्रिएट कर देता हूँ, जो मैं तीसरी वर्चुअल मशीन, RG राउट्स, और ये हमारी है एप्लीकेशन सर्वर। तो हमने एक और नए VM बना रहे हैं, एप्लीकेशन VM, इसको नाम दे देते हैं। इसको हम ईस्ट यूएस में बनाएंगे। अवेलेबिलिटी जोन, नो इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टैंडर्ड लिख के बाद विंडोज सर्वर 2016 सर्वर पे B1 साइज ले लेते हैं हम। इसमें क्रेडेंशियल्स हम लोग डाल देते हैं। पासवर्ड भी लिख लेते हैं। आप चाहे तो इन स्टेप्स को स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको ऑलरेडी आता है तो, और अगर आप फ्रेशर हैं जो स्टार्टिंग से सीख रहे हैं, तो मैं तो ये कहूंगा कि आप पूरा पूरा ट्यूटोरियल फॉलो कीजिए, ताकि आपको अच्छी जानकारी हो जाए इसके बाद। ठीक है, तो रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करते हैं और उसको होने देते हैं अभी। फाइनली क्लिक पे, क्रिएट पे क्लिक कर दिया है, अभी क्रिएट हो रही है वर्चुअल मशीन एप्लीकेशन सर्वर भी हमारा। बैस्टन भी अभी क्रिएट हो रहा है। ठीक है, जब तक ये तीनों मशीन क्रिएट हो रही है, हम कुछ कमांड्स देख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, ये हमें फायरवॉल पे पिंग इनेबल करना है, ताकि हम लोग चेक कर सकें। ये हमारा ये कमांड नंबर फायरवॉल पे पिंग इनेबल करेगी। इससे हम IS इंस्टॉल करेंगे, इससे डिफॉल्ट पेज रिमूव करेंगे, और इससे अब गूगल क्रोम हमारा इंस्टॉल। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, वर्चुअल मशीन पे जाऊँ मैं। वैसे इसकी जरूरत है नहीं, तो भी रहने देते हैं इसको। ठीक है, बट हम ये फायरवॉल पे पिंग इनेबल कर देते हैं, ताकि हम लोगों को जब हम ट्रेस रूट लगाएं, जब हम पिंग करें, तो हमारी जो कम्युनिकेशन वो थ्रू है। क्या, तो कमांड कर ही देता हूँ, पूरा ही इसको कॉपी कर लेते हैं कि क्रोम भी इंस्टॉल हो जाए। कॉपी कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद आते हैं यहाँ पर रन पावर शेल सी, रन कमांड शेल, इस पे भी रन कर रहा है। ये हमारा एप्लीकेशन VM है, और इस पे भी रन कर लेते हैं रन कमांड। पावर शेल स्क्रिप्ट पे जाते हैं। ठीक है, इसको भी रन कर लेते हैं। फिर हम जाते हैं, फिर एक हमने फायरवॉल नाम से भी VM बनाई थी, उस पर भी क्लिक कर देते हैं, उसको भी क्लिक कर रन कर देते हैं। ठीक है, तब तक ये रन हो रही है। हम एक बार चेक कर लेते हैं हमने क्या क्या अभी इस पे इनेबल हो गया है। एप्लीकेशन सर्वर का IP एड्रेस है ये, सी वेबसाइट इस पर डिप्लॉय नहीं हुई है। तो मैं एप्लीकेशन सर्वर का IP एड्रेस कॉपी कर लेते हैं, इस पर RDP करने की कोशिश करते हैं, कनेक्ट करते हैं, फिर इसमें करते हैं यस, वेट फॉर द लोकल सेशंस टू बी एस्टैब्लिश्ड। हो रहा है, फिर अभी तो मैं
CMD ओपन करते हैं। ये सिस्टम जो है ये कम कोर CPU और रैम का है, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें, ठीक है। तो अभी अगर मैं देखूं अभी कि तो ये CMD इसका ओपन हो चुका है। और अगर मैं 3 VM को ओपन कर देता हूँ एक बार, फायरवॉल भी पेरेंट और वेब भी था, ठीक है। अब देखिए तीनों VM मेरी अलग अलग ओपन हो चुके हैं। ये एप्लीकेशन VM है, ये मेरी फायरवॉल VM है, और ये मेरी वेब ऐप। तो वेब ऐप VM का जो हमारा IP एड्रेस है वो है 10.0.0.4। फायरवॉल लिखा हुआ हमारा एड्रेस शो नहीं हो रहा है, 10.0.104.14, इसका है हमारा 2.4, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं पहले एप्लीकेशन VM पे को NS पिंग करके देखता हूँ कि चेक करते हैं हम पिंग हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अगर मैं देखूँ पिंग, तो देखिए पिंग का रिप्लाई आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं पिंग करूँ जो हमारा फायरवॉल है उसको, तो देखिए फायरवॉल से भी पिंग आ रहा है, ठीक है। इस VM का हम देख लेते हैं IP एड्रेस क्या है। तो मैंने इसको IP कॉन्फ़िग किया था, तो ये 10.0.2. ये आई थिंक मेरा उसने एप्लीकेशन सर्वर है, सॉरी, ठीक है। ये है हमारा एप्लीकेशन सर्वर इस वाले। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि हमारा वेब ऐप VM जो है वो कनेक्ट हम कर पा रहे हैं वेस्टर्न से नहीं, ठीक है। वेस्टर्न स्टार्ट हो गया है बड़ी, तो वेस्टर्न के थ्रू कनेक्ट कर लेता हूँ। अभी जरा हमने अलाउ कर देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको रिस्टार्ट, ठीक है। तो इसमें चेक कर लेते हैं, इसको करते हैं यस क्लिक, ये करते हैं CMD ओपन, इसको करते हैं उसमें IP कॉन्फ़िग है हमारा ये, ठीक है। अब मुझे अगर चेक करना है इसमें, ठीक है, पोर्टल पे जाके अगर मुझे करना है पिंग 10.0.2.4, ये हमारा पिंग हो रहा है। ये हमारा किसका एड्रेस है, ये हमारा जो IP एड्रेस है, प्राइवेट IP एड्रेस, ये हमारा ये पिंग नहीं हो रहा है, एप्लीकेशन सर्वर पिंग नहीं हो रहा, फाइंड आउट। और आई थिंक अभी हमारा प्रोसेशन ओके, पिंग हमारे सब पे नहीं चला है। लेट्स सी, हम फायरवॉल इनेबल कर देते हैं। इस पे अगर मैं क्वेश्चन चलाऊँ, ये अलाउड कर दिया है एप्लीकेशन पे हम लोग चलाएं, अगर यहाँ से भी चला सकते हैं डायरेक्ट, हम चाहते हैं यहाँ से भी चला सकते हैं। सी भी पावर शेल पे जाए और वो कॉपी करें, एंटर, से भी हमने अलाउ कर दिया है। तो हमने ये प्रोटोकॉल ICMP प्रोटोकॉल इनेबल कर दिया है। ये कमांड हमारी ये कमांड मैसेज मैसेज कर दूंगा, या फिर मैं वो वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। इस पे आते हैं हम दोबारा से एप्लीकेशन पे, वेब पे। अब मैं फायरवॉल पे भी यही जो कमांड है इसको भी कर देता हूँ, ठीक है। तो फायरवॉल पे हम जाते हैं, उसके बाद रन कमांड्स पे, फिर रन पावरशेल स्क्रिप्ट, फिर मैं इसको भी रन कर देता हूँ, ठीक है। जितनी देर में पावरशेल स्क्रिप्ट रन हो रही है हम लोग चेक कर लेते हैं इन प्रोग्रेस। तो अब मैं अगर दोबारा चेक करूँ पिंग 10.0.2.4, देखिए ये पिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये जो IP एड्रेस है 2.4, ये हमारा IP एड्रेस है हमारे एप्लीकेशन VM का। और एक बार 1.4 पे भी चेक कर लेते हैं, ये हमारा जो IP एड्रेस है, ये है हमारा फायरवॉल का IP एड्रेस, इस पे भी पिंग हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं अब चेक करूं, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ट्रेस ट्रेस RT चेक करता हूँ कि कैसे ट्रैफिक जो है फ्लो हो रहा है। ट्रेस TRACERT, ट्रेस्ड RACERT 10.0.2.4, ठीक है। तो अभी देखिए ये ट्रैफिक यहाँ से स्टार्ट हुआ, और ये 1 मिली सेकंड के अंदर अंदर हमारा पहला जो नेक्स्ट स्टॉप है वो है हमारा एप्लीकेशन VM डायरेक्टली, ठीक है। तो बिना किसी रुकावट के ये हमारे वेब ऐप पे फ्लो हो रहा है, ठीक है, एप्लीकेशन पे। इसे भी चेक कर लेता हूँ, इस पे भी देखिए ऐसे ही है, फायरवॉल पे भी डायरेक्ट हिट कर रहा है ट्रैफिक। तो कहने का मतलब ये है, इस डायग्राम में अगर जाऊँ मैं, इस वाली लाइन की अगर बात करूँ, ब्लैक वाली से जो है, वेब ऐप से कोई ट्रैफिक फ्लो हुआ वो डायरेक्टली फ्लो कर रहा है एप्लीकेशन से। वेब ऐप से ट्रैफिक जो फ्लो हुआ वो डायरेक्टली फ्लो कर रहा है फायरवॉल VM पे, क्योंकि अभी हमने कोई भी स्पेसिफिक राउट्स नहीं कॉन्फ़िगर किया है, सिस्टम राउट्स ही अभी चल रहा है। अगर देखूं मैं, तो अगर सिस्टम राउट्स आपको देखना होगी कैसे देख सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए आप आए एप्लीकेशन VM पे, ठीक है, इस पे आप चेक कीजिए, ये हमारे बेसिकली हमारे को जो दिखाई देता है सिस्टम राउट्स, वो हमारे नेटवर्किंग के अंदर आप देखेंगे इफेक्टिव राउट्स पे आप आएंगे, तो हमारा आपका इफेक्टिव राउट्स देखिए, यहाँ पे आप इस पे क्लिक कीजिए, नेटवर्क इंटरफेस पे आपको दिखाई देंगे इफेक्टिव राउट्स। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ठीक है। देखिए तो डिफॉल्ट राउट है जो है 10.0.0.16, हमारे जो नेक्स्ट हॉप है इसका वर्चुअल नेटवर्क है। इंटरनेट के लिए कोई ट्रैफिक जाना है तो वो सीधा इंटरनेट पे जा रहा है, ठीक है। बाकी हमारे जो डिफॉल्ट राउट्स है वो इसमें मेंशन है। अब मुझे क्या करना है, अभी मेरी इस जो हमारे हाईलाइटेड है ब्लैक में, वो हमारा फुलफिल हो चुका है, ठीक है। हमारा ट्रैफिक जो है वो राउट हो रहा है विद इन द सबनेट्स इजिली। बट मैं चाहता हूँ कि अब मेरा जो ट्रैफिक राउट हो वो हो हमको DMZ सबनेट के थ्रू, मतलब मैंने मान लीजिए VM में कोई फायरवॉल लगाया है, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ट्रैफिक राउट हो वो राउट हो इस फायरवॉल के थ्रू, और फिर ये यहाँ से फोर्स टनलिंग हो दूसरे एप्लीकेशन सर्वर पे जाने के लिए कहीं पे भी। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक राउट्स बनाऊंगा, ठीक है, जो होगा मेरा यूजर डिफाइंड राउट्स। तो मैं राउट टेबल पे आता हूँ, ठीक है, एक राउट्स बना देता हूँ, राउट टेबल बना, उसको मैं असाइन करता हूँ RG राउट्स पे, ईस्ट यूएस पे बनाते हैं, उसका मैं नाम देता हूँ यूजर डिफाइंड राउट, ठीक है, यूजर डिफाइंड। तो सबनेट डिप्लॉयमेंट कर दिया, राउट टेबल अभी क्रिएट हो रही है,
ठीक है, तब तक इसको क्रिएट होने देते हैं। तो अभी मैंने क्या किया है, इसको बनाने के लिए मैंने एक राउट टेबल बनाई है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक राउट टेबल बनी है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, ये जो राउट टेबल है ये असाइन होगी आपकी, ठीक है, ये जो राउट टेबल होगी ये आपके सबनेट्स पे असाइन होगी। ठीक है, मतलब जहां से ट्रैफिक जो है फ्लो करेगा, तो हमारा एक ट्रैफिक फ्लो करेगा वेब ऐप सबनेट से। ठीक है, और यहाँ से ट्रैफिक फ्लो होने के बाद मतलब ये राउट टेबल किस पे साइन होगी, यहाँ पे मैं इसको साइन कर देता हूँ, तो क्रिएट हो चुकी है। तो हमने सबनेट्स पे साइन करनी है, तो मैं एसोसिएट कर देता हूँ अच्छी राउट, मतलब वेब सबनेट पे हमने साइन कर दी। ठीक है, सेकंड राउट टेबल। ठीक है, तो अब मैं राउट्स पे आता हूँ, राउट्स हमें क्रिएट करना है, ये हम बना रहे हैं यूजर डिफाइंड। ठीक है, तो राउट टेबल का क्या हम नाम लिख देते हैं, इसको हम लिख देते हैं राउट एप्लीकेशन। ठीक है, डेस्टिनेशन देखिए, डेस्टिनेशन टाइप क्या है, डेस्टिनेशन टाइप हम सिलेक्ट करेंगे आईपी एड्रेस। अब हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, मतलब हम आईपी एड्रेस दे सकते हैं, और या फिर आईपी एड्रेस का रेंज भी दे सकते हैं, सर्विस टैक्स भी दे सकते हैं, आईपी एड्रेस। नेक्स्ट टॉप पे हमारे पास है वर्चुअल नेटवर्क गेटवे, वर्चुअल नेटवर्क इंटरनेट, वर्चुअल नेटवर्क अप्लायंस, अनडन। तो अभी मैं डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है हमारी, हमारा सबनेट रेंज होगा हमारे एप्लीकेशन वीएम का, जो कि है देख लेते हैं क्या चीज है। वर्किंग पे आते हैं, वर्किंग के बाद हम इस एप्लीकेशन सबनेट पे, ये रहा सबनेट्स पे आए, एप्लीकेशन सबनेट पे हमने कॉपी किया, डेस्टिनेशन पे हमने इसको कॉपी कर दिया। ठीक है, ये हमारी डेस्टिनेशन है, अब यहाँ पे हमें जाना है। ठीक है, उसके लिए हमारा नेक्स्ट स्टॉप क्या है, इनमें से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम वर्चुअल अप्लायंस सेलेक्ट करते हैं। वर्चुअल अप्लायंस मतलब मैं मान रहा हूँ कि हमारा फायरवॉल जो है, हमारा फायरवॉल वीएम जो है हमारी, वो हमारी वर्चुअल अप्लायंस है। ठीक है, तो मैंने इसकी पब्लिक सॉरी प्राइवेट आईपी एड्रेस कॉपी कर दिया यहाँ पे। अगर मैं फायरवॉल सिलेक्ट करता तो हम फायरवॉल का पब्लिक प्राइवेट आईपी एड्रेस डालते हैं, सेम ये कॉन्फ़िगरेशन है। फायरवॉल हम आने वाले एक्सरसाइज में करेंगे, हम उस पर थोड़ा नेक्स्ट टॉप पे मैंने आईपी एड्रेस डाल दिया, इसको मैं रिफ्रेश कर दूँ। ठीक है, तो अब सिर्फ इतने ही कॉन्फ़िगरेशन से नहीं चले, हमें उसके बाद फायरवॉल वीएम को भी कॉन्फ़िगर करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी ट्रैफिक आएगा। अभी अगर मैं आपको ट्रैफिक दिखाऊं, तो मेरा वेब सर्वर है, यहाँ से ट्रैफिक अगर जा रहा है, देखिए एप्लीकेशन पे जा रहा है, पर अभी ट्रैफिक नहीं जा रहा है, वो ड्रॉप हो जाएगा। रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया, सॉरी, रिक्वेस्ट जो है वो टाइम आउट हो गई है। ठीक है, तो मतलब अब हमें राउट्स पे, फायरवॉल पे हमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं नेटवर्क ओवरऑल पे पे क्लिक करते हैं, उसके बाद नेटवर्किंग पे जाते हैं, नेटवर्क इंटरफेस पे जाते हैं, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, फिर हमें यहाँ से इनेबल आईपी फॉरवर्डिंग को इनेबल करना है। ठीक है, इसको सेव कर देना, अप्लाई कर देंगे, अपडेटिंग नेटवर्क इंटरफेस आ रही है। इसके बाद हमें कमांड है हमारे पास, ये हमें कॉपी करके हमें रन करनी है पावरशेल पे। सो बेसिकली इस कमांड से कुछ वैल्यूज चेंज होती है, और जो है फॉरवर्ड ट्रैफिक इनेबल हो जाता है डेस्टिनेशन के लिए। ठीक, इसको भी मैं वीएम पे क्लिक करता हूँ, और रन कमांड पे जाके रन पावरशेल पे क्लिक कर देते हैं, रन पे थोड़ा सा वेट करते हैं अभी तक और स्क्रिप्ट रन हो रही है। ठीक है, स्क्रिप्ट रन होने के बाद हमको इसको रिस्टार्ट भी करते हैं, इसके बाद इसको रिस्टार्ट करेंगे, वेट कर लेते हैं जब तक इसको ये रन हो रही है। तो ये स्क्रिप्ट अभी रन हो रही है, अभी पूरी हो चुकी है, रन स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन कंप्लीट। ठीक है, तो उसके बाद इस वर्चुअल मशीन को हम लोग रीस्टार्ट कर देते हैं, ओवरव्यू पे जाते हैं, रीस्टार्ट कर देते हैं। अभी तक रीस्टार्ट हो रही है, तो वेट कर लेते हैं। ठीक है, तो फायरवॉल भी हमारी स्टार्ट हो रही है, अभी चेक कर लेते हैं हम तब तक रिस्टार्टिंग वर्चुअल मशीन तक। एक बार इस पे ट्रेस कमांड चला के देखता हूँ। 10.0.2.4 मोस्ट प्रॉब्ली अभी ये टाइम्ड आउट ही होगा, तब तक रिस्टार्ट नहीं हो गया होगा वीएम। तो देखिए रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट हो रहा है, स्टार्टिंग नहीं हो रही है, अभी तक रिस्टार्ट नहीं हुई है। स्टेटस तो इसका रनिंग आ गया, एक बार मैं कॉपी करके इसकी आईपी एड्रेस चेक करता हूँ, फायरवॉल चला है, ये मशीन कैंसिल कर देता हूँ, हम कर देते हैं। स्टार्टिंग में काफी टाइम लगा रही है, बस टाइम डाउन, ये स्टेटस रनिंग पे ही है, क्लोज कर देते हैं। स्टार्टिंग वर्जन नहीं हुआ था, मुझे लग रहा है तो स्टॉप स्टार्ट करके भी हम चला देते हैं, फिर इसमें लॉगिन करके देखें, नेट हो रहा है नहीं आ रहा अभी, अभी तक मुझे लगता नहीं रिस्टार्ट हुआ है अभी। तो हम एक काम करते हैं, इसको स्टॉप कर देते हैं पहले, स्टॉपिंग फायरवॉल वीएम, और फिर इसको रिस्टार्ट करते हैं। तो गाइज हमने ये फायरवॉल वीएम को रिस्टार्ट कर दिया। ठीक है, अभी हम वेब ऐप वीएम पे आते हैं, और हम पिंग करते हैं अपनी 10.0.2.वीएम को, जो हमारी एप्लीकेशन वीएम। ठीक है, अब मैं एक बार ट्रेस रूट चलाता हूँ उसमें। ठीक है, तो हमने एप्लीकेशन वीएम पे ट्रेस रूट चलाया, तो देखिए पहले ये जा रहा है फायरवॉल वीएम पे, उसके बाद ये जा रहा है एप्लीकेशन। ठीक है, मतलब जो हमारा ट्रेस आरटी है वो पहले फायरवॉल पे क्लिक कर रहा है, फिर फायरवॉल से हमने रूल लगाया था जिसके थ्रू वो जा रहा है हमारे एप्लीकेशन। सेम अगर मैं कॉपी करूं और यहाँ पे अगर मैं इसको फ्लो करूं, तो हम यहाँ पे चेक करते हैं। ठीक है, तो पिंग 10.0.0.4 देखिए पिंग हो रहा है हमारा